धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। इस धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। मंत्रिमंडल द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। इस पर खर्च होंगे 2,37,00,000 रुपए। पथ निर्माण विभाग के अंचलों में होने वाले 15% कार्य राज्य के बेरोजगार अभियंताओं को मिलेंगे। प्रत्येक अंचल में 20 लाख रुपए तक की योजनाएं इन्हें मिलेंगी तथा 10% जमा राशि में इन्हें छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने पूसा के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भत्ता तथा पेंशन के लिए 5,07,03,000 रुपये की सहाय अनुदान को दी स्वीकृति। मंत्रिमंडल द्वारा पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने, चारा का बेहतर रख रखाव और आपदा की स्थिति में सूखे चारा के भंडारण एवं वितरण के लिए 8 चारा बैंकों की स्थापना को दी गई स्वीकृति। राज्य सरकार 3 बड़े मुस्लिम नेताओं मौलाना मजहरुल हक, अब्दुल कयूम अंसारी तथा गुलाम सरवर की स्मृति में राजधानी स्थित हज भवन परिसर में प्रेक्षागृह और स्मृति भवन का निर्माण करवाएगी। मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में औद्योगिक विकास प्राधिकार को शामिल करने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। अब निजी निवेशक यदि प्राधिकार से भूमि क्रय अथवा लीज पर लेते हैं तो उन्हें निबंधन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल ने नवगठित सूचना सह जन शिकायत कोषांग के लिए अनुबंध के आधार पर प्रशाखा पदाधिकारियों के 44 और कंप्यूटर ऑपरेटरों के 208 पदों के सृजन को दी मंजूरी। राज्य के 22 बाढ़ग्रस्त जिलों में इंदिरा आवास के तर्ज पर पूर्णतः क्षतिग्रस्त आवासों के निर्माण के लिए 1250 करोड़ की लागत से शुरू हो गई है मुख्यमंत्री आवास योजना। मंत्रिमंडल द्वारा बरौनी में 250 मेगावाट के 2 प्लांट लगाने को दी गई स्वीकृति। इस योजना के प्रतिवेदन तैयार करने के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुजफ्फरपुर और दरभंगा को बाढ़ से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा 480 करोड़ रुपए की वृहद योजना तैयार की गई। आइए देखते हैं प्रगति बिहार, जहां हम देखेंगे बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को। छात्र छात्राओं में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वाक, क्विज, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता प्रखंड स्तर से प्रमंडल तक बढ़ती हुई राज्य स्तर पर व्यापक स्वरूप में आयोजित हुई। प्रतियोगिता का निर्णायक आयोजन 4 जनवरी 2008 को राजधानी के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संपन्न हुआ। सभी 9 प्रमंडलों के 3-3 श्रेष्ठतम प्रतिभागियों ने बिहार की प्राचीन गरिमा के पुनर्स्थापना तथा बिहार के नव निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपनी दृष्टि, सोच तथा ओज का आभास कराया। वाक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मगध प्रमंडल के अमरीश कुमार को, क्विज प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कोसी प्रमंडल के चंद्र सत्य प्रकाश को, निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पूर्णिया प्रमंडल के धर्मेंद्र कुमार को,
तथा चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मुंगेर प्रमंडल की संध्या कुमारी को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव राजेश भूषण द्वारा तथा धन्यवाद ज्ञापन कला संस्कृति युवा एवं खेल विभाग के सचिव विवेक कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री श्री अर्जुन राय ने कहा कि प्रतियोगिता से विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बेहतर होगा। सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से बिहार में छात्रों में एक कम्पिटिटिव वातावरण बनाने हेतु बिहार का जो अपना गौरवशाली इतिहास है, भूगोल है, उससे संबंधित विभिन्न विधाओं पर, विभिन्न विषयों पर वाद विवाद, क्विज, चित्रकला और अन्य तरह की प्रतियोगिताएं होती है और उसमें जो टॉप करते हैं पूरे बिहार में लगभग 108 छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने आशीर्वचनों से बच्चों के उत्साह को बढ़ाया और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे या अत्यंत पिछड़े वर्ग के बच्चों में या अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा की और कमी, तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया जहां कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में लोग पिछड़े हुए हैं, उन इलाकों में और उन सामाजिक समूहों में शिक्षा के प्रसार के लिए हम विशेष कदम उठाएंगे। इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों में आगे बढ़ने की भावना जगती है। इससे छात्र छात्राएं अपने आप को राज्य स्तर पर साबित करने की कोशिश करते हैं और इससे उनका मानसिक विकास होता है। चुप बैठ। बारिश कब आएगी? आती है बिटिया। माँ, वो क्या है? अरे पढ़ी लिखी तो तू है, पढ़ के तो बता जरा। लिखा है HIV एड्स दूषित खून और दूषित सुइयों से फैलता है। आगे तो पढ़। ध्यान रहे, खून जांचा हुआ हो और सुई नई हो या फिर 20 मिनट तक उबली हुई। जपना देवी। डॉक्टरनी जी, सुई तो नई है ना? बिल्कुल, तुम्हारे सामने ही तो खोल रही हूँ। समझो एड्स को, चुनो जिंदगी को। HIV फैलता है संक्रमित माँ बाप से बच्चे को गर्भावस्था, प्रसव या फिर स्तनपान के दौरान। पर समय से HIV टेस्ट, डॉक्टरी जांच और इलाज कराया जाए तो बच्चे को HIV से बचाया जा सकता है। मिट्ठू को इलाज ने बचा लिया। इसकी आंखों में बहू बेटे के अधूरे सपने मिलकर साकार करेंगे। समझो एड्स को, चुनो जिंदगी को। और अब चलते हैं गांव की ओर और देखते हैं ग्रामीण बिहार। राज्य सरकार द्वारा बिहार शरीफ में हिरण्यक पर्वत को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बड़ी पहाड़ी के नाम से विख्यात इस पहाड़ी पर सम विकास योजना के तहत 1 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। पहाड़ी पर पर्यटकों के आवागमन की सुविधा के लिए पत्थरों को काटकर सीढ़ीनुमा रास्ते का निर्माण तथा कार एवं मोटरसाइकिल ले जाने के लिए सड़क निर्माण के साथ साथ पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। इस को टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए इसके ऊपर गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिम्नेजियम का निर्माण का प्रावधान किया गया है। योगा के लिए प्लेटफॉर्म 2, एक पुरुष के लिए एक महिलाओं के लिए, का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका बाउंड्री वाल काफ़ी तीव्र गति से बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त
जगह जगह पर बैठने के लिए शेड्स इत्यादि की व्यवस्था भी रहेगी। पर्यटकों के लिए व्यू पॉइंट की भी व्यवस्था की जा रही है। हिरण्यक पर्वत पर जहां एक छोर पर सूफी संत हजरत मलिक इब्राहिम का प्राचीन मकबरा मुसलमानों की आस्था का केंद्र है, वहीं दूसरी छोर पर हनुमान मंदिर हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो दोनों समुदायों के आपसी सौहार्द, शांति और सद्भावना का प्रतीक है। और अब आज मिलिए एक प्रतिभाशाली बिहारी से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। 19वीं सदी के मध्य में गया भारतवर्ष में संगीत का प्रमुख केंद्र था। उस समय गयावाल पंडों के यहाँ संगीत का उत्तम माहौल था। इन्हें शास्त्रीय संगीत सुनने और वादन का बड़ा शौक था। गयावाल पंडों में एक से बढ़कर एक ठुमरी के गायक थे, जिन्होंने ठुमरी की एक अलग शैली विकसित की और गया ठुमरी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसे गया घराना के नाम से जाना गया। आज उसी कड़ी में पंडित राजेंद्र सिजुआर ठुमरी के निपुण अदाकार हैं। उनके ठुमरी के खड़े बोल एवं पुकार के बोल का कोई जवाब नहीं है। इन्होंने ठुमरी की प्रारंभिक शिक्षा पंडित जयराम तिवारी से ली। बहुत ही कम दिनों में साथ रहा हमारे साथ, उनका देहावसान हो गया। उसके बाद मैं कामेश्वर पाठक जी से 1984 से शिक्षा ले रहा हूँ। ख्याल ठुमरी ये गया घराने की जो विशेषता है उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। उसके बाद गोवर्धन मिश्र भी हमें काफ़ी इसमें सहयोग कर रहे हैं। 1987 में युवा महोत्सव पटना, गोल्डन टैलेंट ऑफ बिहार म्यूजिकल कंपटीशन, श्री संगीत सेवालय द्वारा आयोजित संगीत महोत्सव, 2007 में बिहार फिल्म फेस्टिवल और 3 बार अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध महोत्सव गया में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। वर्तमान परिवेश में संगीत के और ये क्लासिकल संगीत के प्रति युवा वर्ग का रुझान तो बहुत ही कम होते जा रहा है। फिर भी कुछ लोग गया में संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। हमारे जैसे 1-2 हमारे गुरु भाई लोग हैं जो इसे शिक्षा ले रहे हैं, तो इसका विकास तो होगा ही गया में। और गया घराने की ठुमरी का जो हिंदुस्तान लेवल पर इसका नाम रहा है, उसे मिटने नहीं देने का तो हम लोग अथक प्रयास करेंगे और गया के गौरवशाली संगीत इतिहास को जीवंत रखने के लिए हमेशा हम लोग इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। पंडित राजेंद्र सिजुआर अपने प्रयासों से आज भी गया की गौरवशाली संगीत परंपरा को कायम रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और अंत में देखिए बिहार धरोहर और अपना सही जवाब हमें शीघ्र भेजिए। हमारा सवाल है, पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब है केसरिया स्तूप, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में अवस्थित है। और अब आज का सवाल, तकरीबन 150 वर्ष पूर्व पटना के गांधी मैदान के पास चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पादरियों के द्वारा क्राइस्ट चर्च बांकीपुर का निर्माण कराया गया। इसके निर्माण में पोर्चुगीज वास्तुकला का बेहतरीन उपयोग किया गया है और आज ये पटना में आने वाले पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। आपको बताना है कि इसका निर्माण किस साल कराया गया था। हमारा पता है बिहार वीडियो डायरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना 15। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय बिहार।